औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। बच्चों की 6 दिन की छुट्टियाँ ख़त्म होने पर है, आज आखिरी दिन है उनकी छुट्टी का। तो बच्चे अपनी पढ़ाई होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। 6 दिन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। भले ही बाहर घूमने नहीं गए, लेकिन घर में उन्होंने खेलने का मौका मिला। और बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई में, आजकल क्या हो गया, पढ़ाई ज़्यादा हो गई है और बच्चों को टाइम कम हो गया है खेलने के लिए। और बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चा कुछ टाइम वो भी मोबाइल में निकाल देते हैं। तो छुट्टियों की वजह से बच्चों को ज़रा खेलने कूदने का भी वक्त मिल गया। और ऐसा ऐसा हो गया कि इतना बिज़ी माहौल हो गया, इतनी बिज़ी पढ़ाई और बच्चे इतने बिज़ी हो गए हैं कि उनको दीनी तालीम देना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो बच्चे मदरसे में जाकर तालीम तो हासिल करते हैं, लेकिन वो उनको वहाँ पे भी कितना दिन थोड़ी बहुत तालीम दे पाते हैं। इतने वक्त की कमी की वजह से वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते। तो हमें ज़रूरी है कि बच्चे छोटे हैं, शरारत करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, अभी उनको समझ नहीं है, लेकिन कल तो वो समझदार होंगे। तो ज़रूरी है कि हमें भी बचपन से ही बच्चों को तालीमात देना, उनको हर चीज़ से अल्लाह से डराना ज़रूरी है कि बाबा देखो, अल्लाह से डरो। जहन्नुम की आग से डराना, उनको अल्लाह के अज़ाब से डराना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, बच्चों को शैतान, भूत, जिन्नात की कहानियों से डराते हैं। तो इससे न डराते हुए बल्कि हमें बचपन से ही उनको अल्लाह ताला का डर उनके दिल में रखना चाहिए, ताकि बच्चे क्या हो, वो अल्लाह से बचपन से ही डरने वाले बन जाए, उनका भी ईमान मजबूत हो जाए। तो सुबह से मुझे टेंशन था कि मैं क्या खाने में बनाऊं, क्योंकि बच्चे सब्जियां खाने के लिए मुंह टेढ़ा कर देते हैं। तो मेरे पास था कुछ चिकन, तो उसको मैंने मैरिनेट करके रखी थी, उसको मैंने मिक्सर में बारीक करके कीमा बना ली और मैंने बच्चों के लिए बना लिया है चिकन कीमा। तो क्या होता है कि हमें तालीमात देने का मौका नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे जब सोने के लिए बिस्तर में आते हैं तो उस वक्त 15-20 मिनट उनके साथ बैठकर उनके दिल की बातें पूछना है कि उनके दिल में क्या है, क्या हुआ उनके साथ, कैसा उनके स्कूल में कैसा चल रहा है, कैसे है टीचर्स, कैसा है उनका मैनेजमेंट, ये सब बच्चों से पूछना है। उनसे भी उन बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेंड माँ बाप को ही समझते हैं। तो माँ बाप ने ही उनसे पूछना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहकर भी बच्चों से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, फिर कोई बाहर की बात ना घर में आकर नहीं बताते। तो हमें तो उस वक्त बच्चों को समझाना है, डराना है कि बाबा देखो, इस तरह करेंगे तो इस तरह का अज़ाब मिलता है, इस तरह करेंगे तो इस तरह का गुनाह मिलता है। हमें अल्लाह से डरना है, अल्लाह हमें देख रहा है। हम कहीं भी जाओ, कोई भी गुनाह करो, भले हमको कोई इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह ज़रूर देख रहा है। ये बातें उनके दिल में बचपन से आनी ज़रूरी है। और जो होता है अल्लाह से होता है, जो करता है अल्लाह करता है, ये बचपन से बच्चों के अंदर ईमान डालना ज़रूरी है। भले ही बच्चे बचपन में शरारती होते हैं, समझदार नहीं होते, नासमझ होते हैं, लेकिन एक दिन वो भी इंशाअल्लाह समझदार बनने वाले हैं। उस वक्त ये दीनी तालीमात काम आती हैं। हाँ, हम भी कभी कभी गुस्से में कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, तो बच्चे वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी अपने पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर माँ बाप से सीखते हैं कि अगर माँ बाप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनके भी दिल में आता है कि चलो ये नमाज़ पढ़ते तो हम भी नमाज़ पढ़ें, हम भी अगर ये तस्बीह पढ़ रहे हैं तो हम भी तस्बीह पढ़ते हैं। तो ज़्यादा करके हमें उनके सामने नमाज़ों का, दीनी बातों का, दीनी तालीमात का एहतमाम करना है। बच्चे स्कूल में तो दुनियावी तालीमात सीख रहे हैं, लेकिन घर में आने के बाद भी उनके सामने हदीस, कुरान और दूसरी जो बातें हैं सहाबा सहाबियात की, थोड़ी बहुत उनके सामने बातें किया करें, ताकि क्या हो, बच्चों के अंदर भी वो सीखने का जज्बा आ जाए। तो बच्चे क्या करते हैं, जब हम बैठ के उनको कहानियों की तरह से बताने लगते हैं ना, कोई इस्लामी वाक़यात वगैरह हो गए, तो बच्चे इंटरेस्ट से सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें हमें बताना ज़रूरी है कि हर जगह उनको ये तालीमात नहीं मिल पाती। और आजकल दिन इतने जल्दी गुजर रहे हैं ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही, कब दिन पूरा ख़त्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि क़यामत की एक निशानी हो, क्योंकि बहुत दिन बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं। देखिए 6 दिन ऐसा लग रहा है कि एक दिन में ही ख़त्म हो गए बच्चों के। तो इस तरह से हमें उन पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, उनको उनके हाल को मालूम करना ज़रूरी है। ज़्यादा सख्ती करके भी बच्चों पे ना नुकसान हो जाता है। बच्चे फिर कोई बात बाहर के आकर घर में नहीं बताते, क्योंकि डरते हैं, फिर माँ बाप मारेंगे, चिल्लाएंगे। तो बच्चों के साथ ज़्यादा सख्त नहीं रहना है, थोड़ा सख्त रहना है। और बच्चे कभी कोई ज़िद करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, तो उनको फ़ौरन से नहीं देना है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ उनको फ़ौरन से दे देते हैं ना, तो उस चीज़ की उनको कदर नहीं रहती है।
اور ان کو لگتا ہے کہ چلو ہم مانگتے ہیں تو ماں باپ دے دیتے ہیں، ہم روتے ہیں تو ماں باپ دے دیتے ہیں، ضد کرتے ہیں تو ماں باپ ہم کو وہ چیز لا کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، کہ ان کو تھوڑا صبر کرنے دیں، ان کے اندر بھی صبر آنا چاہیے کہ بابا یہ چیز ابھی اس کی ضرورت ہے آپ کو تو لو، اگر نہیں ہے ضرورت تو بعد میں بھی لے سکتے ہو۔ یہ جذبہ ان کے اندر آنا ضروری ہے، یہ ضد ان کے اندر سے ختم کرنی ہے ہمیں۔ ابھی آج کل کے ماحول میں بچوں کو ایسی تعلیمات دینا بہت ضروری ہے، اور مین بچوں کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کریں۔ اگر لڑکے ہیں تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، سلام کریں بار بار، اور یہ سب ہم کریں گے تب بچے سیکھیں گے۔ گھر میں آ رہے تو سلام کرو، باہر جا رہے تو سلام کرو، یہ ہر بات ہمیں بچوں کو سکھانے سے پہلے خود عمل کرنا ہے، تب بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو ماں باپ نے یہ مطلب الرٹ رہنا چاہیے کہ بابا ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ کر بچے سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے آج بہت دن کے بعد دھوپ آئی ہوئی ہے، بادل ایک دم صاف ہے، بارش نہیں، کبھی کبھی ایسا ماحول بھی اچھا لگتا ہے دیکھیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بچپن سے ہی ان کو ڈانٹنا چلانا ضروری ہے نماز کے لیے۔ خود پڑھیں گے نا ہم نماز تبھی بچے خود نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہماری کھڑکی میں نا ایک کبوتر نے انڈے نکالے، اس کو بچے میرے روز دیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے لیے میں نے کھانا نکال لیا ہے۔ بچے اپنے دیکھیے اپنا بیگ بھر رہے، کل کے اسکول کی تیاری چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی فرما بردار بنائے اور اللہ سے ڈرنے والا بنائے، ایمان والا بنائے۔ یہ دعا ہمیں روز کرنی ہے۔ بھلے ہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت نہیں سمجھ پاتے، لیکن کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے گا، ان کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تعلیمات ہمیں بچوں کو دینی ہے۔ دیکھیے اس نے ہوم ورک پیپرس وغیرہ سب سالو کر دیے ہیں، بڑا ادھر پڑھائی کر رہا ہے بیٹھ کر۔ تو بھلے ہی ہمارے بچے تھوڑے ضدی ہیں، تھوڑے شرارتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ان کو انشاءاللہ ایک دن اچھا انسان بنائے گا۔ یہ امید ہمیں اللہ سے رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے نیک بننے کی اور کامل بننے کی دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایک نیک صالح بنائے۔ کیسا لگا بلاگ آپ کو ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔